रजिया, मैं तो मजबूरन सारा दिन घर पर होता नहीं हूं, तो आप ही दुआ के खाने पीने का ख्याल रख लिया करें। रखती हूँ जितना रख सकती हूँ। क्या खूब रखती हैं। और एक बात और, मेरा ख्याल है कि हम ना गलती दर गलती दोहराए जा रहे हैं। जब एक रिश्ता खत्म हो चुका है और इस बात का पूरे मोहल्ले को पता है, तो फिर आपने इस गैर लड़के को मदद के लिए फोन क्यों किया नुसरत जी? गैर लड़के को? तो और क्या, जिस तरह से इसकी माँ ने बेटी को धुतकारा है, उस सदमे से हम नहीं बाहर आ पाए, तो फिर हमारी बेटी इस जिल्लत को कैसे भुला पाई होगी? अरे समझे इस बात को। आप मदद के लिए इस लड़के को बुलाकर क्या साबित करना चाह रही हैं? आप ये सारी बातें आंटी से क्यों कह रहे हैं? मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझसे बात करें। और रिश्ता आपने खत्म किया था। पहली बात तो ये बरखुरदार कि मैं तुमसे बात कर ही नहीं रहा, और मेरे घर में खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब करने वाले तुम होते कौन हो? हैं? और मदद की आड़ में जिस तरह से तुमने मेरी इज्जत का जनाजा उठाया ना, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब यहां से चलते बनो। आहद बेटा, तुम जाओ अभी। नहीं यार, अम्मी अब्बू, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आज से। क्या हो गया? लड़का मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। जरा ख्याल नहीं है मेरा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मुझे भाभी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, आई एम बेटर नाउ। थैंक यू, तुमने कॉल की। एक तो मुझे जिसको मेरी इतनी फिक्र है, और दूसरी तरफ। क्यों, क्या हुआ आंटी? नहीं, कुछ नहीं, जस्ट थिंकिंग अलाउड। आहद नहीं आया ना घर अभी तक? जाहिर सी बात है, इतनी दिनों बाद वो दोनों मिल रहे हैं, तो कुछ टाइम तो स्पेंड करेंगे एक साथ। तुम किसके मिलने की बात कर रही हो? तो आप और आहद। क्या मतलब? एक्चुअली शाम में मैं दुआ के घर गई थी। मेरा दिल बुरा हो रहा था उसके लिए। शादी होते होते ख़त्म हो जाए, इंसान की क्या हालत होगी। मैं उसको कंसोल करने उसके घर गई थी। तो क्या आहद वहां था? नहीं, आहद तो नहीं था, लेकिन दुआ भी नहीं थी। क्या कहना चाह रही हो फरियाद? मैं
समझ नहीं रही। ऑब्वियसली आंटी, वो दोनों एक साथ थे और नुतरत आंटी भी इतनी रिलैक्स लग रही थी जैसे उन्होंने बेटी को खुद भेजा दोबारा सेटिंग करने के लिए। पता नहीं ये कैसी माएँ होती हैं जो बेटियों को सब सिखा के लड़कों को ट्रैप करवाती हैं। उनको खुद देख लें, इस उम्र में शादी की है, तौकीर अंकल को मुट्ठी में बंद कर रखा है, तो दुआ भी उनकी बेटी है। खैर आंटी, आप परेशान नहीं हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। इसलिए इतने दिनों तक मेरा हाल नहीं पूछा, या दादों की तरह मर जाती तो जनाजे को कंधा देने आते। ये बातें करने के लिए रोका है मुझे। कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस किए मैंने, तुमने जवाब ही नहीं दिया। दुआ खुद को आजमा रही थी, तेरी आजमाइश पर टूट गई। अगर आज भी तुम नहीं आते आज, तुम्हारे बगैर जिंदगी से मौत ज्यादा आसान लग रही थी। तुम तो इतनी बुज़दिल और कम हिम्मत नहीं हो। मैं भी यही समझती थी। मेरी ना एक क्लास फेलो थी, तो उसकी मोहब्बत की शादी होने वाली थी। फिर उस लड़के की कहीं और शादी हो गई। लड़की ने नाकाम खुदकुशी की कोशिश की, तो मैंने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई, उस पर गुस्सा किया कि ऐसी लड़कियां यही डिजर्व करती हैं जो मोहब्बत के जादसे में आती है, क्योंकि मोहब्बत कोई चीज नहीं होती। लेकिन अब लगता है मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज जिस आग में मैं चल रहा हूं ना, चाहूं भी तो लफ्ज़ों में तुम्हारी तरह बयान नहीं कर सकता। कुछ कहने का फायदा भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कहना भी मत, कुछ खत्म नहीं हुआ। मेरी सांसें तुमसे हैं। मगर आज बस, और कुछ मत कहना। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ। पहचानता नहीं है इश्क आग दरिया, तू जानता नहीं है। मेरे हम सफर, मेरे हम नवा, होना मुझे तुझ में फना, ना सता ना सता। आहद, कसम की तो तुम्हारी नजर में कोई वक़्त नहीं है, लेकिन क्या माँ की भी कोई अहमियत नहीं है जो तुम में नजर ही नहीं आती हो? आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मैंने कसम किसी की जिंदगी बचाने के लिए तोड़ी। अच्छा, किसकी जिंदगी बचाने के लिए? अम्मी, जो कुछ मेरे और दुआ के साथ हो रहा है ना, मेरा तो जी चाह रहा है कि हमारा जिंदा वजूद ही नहीं होता। किसी पुरानी मरी हुई मोहब्बत की कहानी का किरदार होते बस। प्लीज आहद, स्पेयर मी द मेलोड्रामा। तुम आखिर मुझे कितना टॉर्चर करोगे?
अम्मी दुआ का नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए बचा है। चल, एक और कहानी है। तुम सीरियसली मुझे कितना पागल समझते हो? अम्मी अगर आपने मेरी किसी बात पर यकीन करना ही नहीं है तो फिर मेरा कुछ भी कहना बेकार होगा। जब रिश्ते अपना यकीन खो देना तो फिर सच्चाई कहानी ही लगने लगती है अम्मी। खुदा हाफिज।